हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स पढ़ रहे थे। इसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किस तरह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम इन लेक्चर्स में देखने वाले हैं, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आर डिफरेंशियल इक्वेशन of the form m x y dx प्लस n, जो फंक्शन होगा एक्स वाई का, dy इक्वल टू 0। ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if it can be directly by it can be obtained by directly differentiating of any function of the equation. Suppose equation u x y equal to 0, u x y equal to 0, ठीक है, which is its primitive। यानी स्टूडेंट्स, अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम किसी फंक्शन के डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने से उसको फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वेशन जो होती है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यानी कि डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, यानी हम इस तरह से कुछ लिख सकें तो वो हमारे पास इक्वेशन जो होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब समझते हैं हम नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, तो द नेसेसरी and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy equal to 0 to be exact is del m upon del y इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो होती है एग्जैक्ट होती है। ठीक है, अब उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले नेसेसरी कंडीशन के लिए यूज करें। द कंडीशन इज नेसेसरी। ठीक है, तो देखो सपोज इक्वेशन है हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यह है विल बी एग्जैक्ट इफ हम क्या लिख सकें, डी यू इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, तो बट डी यू अगर हम देखें चेन रूल से क्या होता है, डेल यू अपन डेल एक्स डॉट डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से कह सकते हैं हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ठीक है, अगर हम इनको इक्वेट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड n इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डेल m अपॉन, ठीक है, डेल m अपॉन
डेल वाई निकालें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। एंड यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालें तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, बट डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ से करें सो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो यानी कि कंडीशन जो है वो नेसेसरी है हमारे पास और एग्जैक्टनेस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। द कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो सफिशिएंसी शो करें तो लेट u इक्वल टू इंटीग्रेशन m dx, ठीक है। यहाँ पे y को एज अ कांस्टेंट एज्यूम किया है, y को कांस्टेंट एज्यूम किया है। तो यहाँ से इम्प्लाइज डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू m, ठीक है। एंड डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल एक्स इक्वल टू डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। बट कंडीशन तो हमारे पास ये है कि ये टर्म जो है वो किसके इक्वल है, ये जो टर्म है वो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ से और ये डेल एन अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एंड ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा एन इक्वल टू, ठीक है, एन इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म को हमने वाई का फंक्शन ले लिया, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से इसलिए हम कह सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एम की वैल्यू, ठीक है। एम की वैल्यू है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से, ठीक है, एंड एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एफ वाई और ये हो जाएगा डी वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इम्प्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई। तो दो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डी ओवर यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये टर्म डी यू तो पूरा ये टर्म हो जाएगा एंड ये टर्म इंडिकेट करेगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास विच शोज दैट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, एज एन, क्योंकि हमने इस डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया ना, एज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हेंस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन
एग्जैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एंड कंडीशन सेटिस्फाई करती है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो उस कंडीशन में इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे हम जैसे लिखा था अभी u डॉट u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आया था, ये अगर हम देखें तो इस पार्ट के इंटीग्रेशन से आया था, जो कि ये एम डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, प्लस, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा टर्म्स ऑफ एक्स एन नॉट जिनमें एक्स कंटेन नहीं किया हुआ हो, और हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन विद डी वाई होगा प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, सॉल्व 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास dx प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 बाई टू द पावर 4 एंड डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये टर्म जो है सॉल्यूशन। ठीक है, एम अगर बात करें तो एम है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x तो इधर कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड n इक्वल टू अगर देखें तो ये 2x क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई टू द पावर 4। तो यहाँ से डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस इस टर्म से हो जाएगा हमारे पास 6x वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम कैसे सिंस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, हेंस इट इज एग्जैक्ट, हेंस इट इज एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ वाई एज वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, जिसमें नॉट कंटेनिंग एक्स हो। ठीक है, जिनमें एक्स ना हो, डी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखें तो m जो है वो हो जाएगा हमारे पास y को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे तो 5x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ठीक है, dx माइनस, ठीक है, क्योंकि सॉरी प्लस आएगा, बट y में अगर टर्म देखें सो n में तो ओनली ये टर्म जो है वो जिसमें x नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 वाई टू द पावर 4 डी वाई प्लस सी इक्वल टू, हम इक्वल टू सी दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं वाई एज अ कांस्टेंट। ठीक है, वाई जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से 5x टू द पावर 5 अपॉन 5 तो x टू द पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x क्यूब, क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 होता तो उसका हमारे पास 3 कट जाता, सिमिलरली माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता, तो
यहाँ पे भी हमारे पास 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे करेंगे तो माइनस वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई टू द पावर 5 इक्वल टू सी। ये स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो एक दूसरा तरीका, ठीक है, अल्टरनेटिव तरीका, अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा है तो देखो 5x टू द पावर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5x टू द पावर 4 dx, अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो, ठीक है, प्लस अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने y के करस्पॉन्डिंग किया है, यानी अंदर को हमने इंटीग्रेशन किया था विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये क्या बन सकता है, तो देखो इसको हम कोशिश करते हैं d ओवर, ठीक है, d ओवर अगर हम बनाने की कोशिश करें या तो इसकी कॉम्बिनेशन के साथ बन जाए या इसके, तो एक बार हम देख लेते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का अगर हम डेरिवेट करेंगे तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर वाई क्यूब, वाई स्क्वायर ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस वाली, ठीक है, और इधर से देखें तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ये वाली आ जाएगी ना, प्लस डी ओवर, अब देखो एक्स वाई क्यूब है, अब तो यहाँ पे आप कर लो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पर भी है, माइनस साइन यहाँ पर भी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो अब ये आ जाएगा डी, और जब एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग करेंगे 2x वाई क्यूब, और जब वाई क्यूब करेंगे तो 3y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये टर्म भी आ गया, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 6। तो इंटीग्रेशन कर दें, या सॉरी यहाँ तो हमने इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे क्या नहीं है, अभी ये मत करो, -5 बाई टू द पावर 4 एंड डी वाई, ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस सॉरी माइनस एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इक्वल टू सी। तो ये भी हमारे पास सेम सॉल्यूशन आया, तो आप ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमारे पास सॉल्व करना है हमें इंटीग्रेशन ऑफ cos x, सॉल्व करना है हमें cos x tan y प्लस cos x प्लस y dx, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x sec स्क्वायर y प्लस cos x प्लस y एंड डी वाई। तो देखो स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो है m और ये है n, ठीक है, n, तो डेल m अपॉन डेल y अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x तो रहेगा, ठीक है, tan y का हो जाएगा sec स्क्वायर y, तो ये हो जाएगा cos x sec स्क्वायर y, ठीक है, एंड cos का हो जाएगा प्लस sin x प्लस y, और x प्लस y का होगा तो 1, ठीक है, एंड डेल n अपॉन डेल x देखें तो sin x का हो जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x एंड sec स्क्वायर y, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास sin, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये माइनस साइन होना चाहिए क्योंकि इधर भी हमारे पास यहाँ cos सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा ना, cos का करेंगे डेरिवेटिव तो माइनस, और यहाँ पे भी cos का करेंगे तो माइनस साइन x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले जो हमने तरीका देखा था जो सिंपल ऐसे देखा, तो देखो cos x tan y प्लस cos x प्लस वाई, और ये था हमारे पास dx प्लस साइन x सेक स्क्वायर y, ठीक है, प्लस cos x प्लस y डी वाई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें cos y tan y, बेसिकली ये cos वाली टर्म का डेरिवेटिव हो गया है, तो अगर मैं ट्राई करूँ d sin x tan y, ठीक है, तो इसमें से ये टर्म बन जाएगी, देखो
डेरिवेटिव करने पे ये आ जाएगा हमारे पास, पहले साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन वाई को छोड़ा साइन को तो कॉस एक्स टेन वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास टी एक्स प्लस, ठीक है। अब इसी करस्पॉन्डिंग टेन वाई को छोड़ा, ठीक है, सॉरी साइन वाई को छोड़ा साइन एक्स को, टेन वाई का करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई एंड डी वाई, सेम टर्म है ना, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि ये बन गया हमारे पास एक पार्ट प्लस, ठीक है। अब इधर कोस एक्स प्लस वाई एंड कोस एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस, क्योंकि डेरिवेट करेंगे तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा हमारे पास, ठीक है। हाँ गलत लिख दिया क्या, हाँ अब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा, सॉरी डेरिवेट करूँगा तो cos एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई करेंगे तो डी एक्स प्लस डी वाई, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ से टर्म बनेगी, तो ये हमारे पास हो गए। तो यहाँ से कह सकते हैं हम साइन एक्स टेन वाई प्लस इंटीग्रेशन कर दें तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास जब हमें डायरेक्टली चेक करना हो, ठीक है। अब अपने मेथड से चलते हैं, ठीक है। तो मेथड से देखें तो पहले एम में लिख लेता हूँ, नीचे एम जो है वो था हमारे पास कॉस एक्स टेन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, एन जो था वो था हमारे पास साइन एक्स सेक स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमें इंटीग्रेशन करना है एम का, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना, वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos एक्स टेन वाई प्लस cos एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड टर्म जिनमें y कंटेंट नहीं करता हो, बट इनमें दोनों में ही टर्म में y कंटेंट है, यानी कि ये तो हो जाए जीरो डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू सी, ये हो जाएगा हमारे पास, y को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करके इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos y का हो जाएगा हमारे पास, सॉरी cos x का हो जाएगा sin x, तो sin x टेन वाई, y तो कॉन्स्टेंट है, प्लस cos x का फिर से sin x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू सी, जो कि हमने पहले किया था उसी मेथड से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड पढ़ेंगे जहाँ पे एग्जैक्ट ना हो तो उसको किन मेथड से एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।